वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। आज का ये वाला जो सेशन है इसमें हम लोग बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की और जो अभी तक पूछे गए क्वेश्चन है PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, उनको यहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यानी कि व्याख्या इसके साथ में रहेगी। सो ज़रूर इन सारे क्वेश्चंस को देखिए, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें कवर अप होंगी। टोटल 3000 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे हिस्ट्री के, सिमिलरली ज्योग्राफी, सिमिलरली इकोनॉमिक्स। सो आपको सिर्फ इतना करना है, आपको साथ में बने रहना और इन क्वेश्चंस को आज और अभी से करना स्टार्ट करना है। टारगेट जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश PCS 2024। ठीक है, सो इसी के लिए सारी मेहनत मशक्कत हो रही है। सो आइए साथ जुड़ जाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। और बाकी आपके जितने साथी हैं और जो तैयारी कर रहे हैं PCS के लिए, वो उन सबसे बोलिए कि साथ में यहाँ पर जुड़े इस चैनल पर, ताकि वो सब लोग एक साथ यहाँ पर तैयारी कर पाए और 2024 में जो आपका सपना है उसको आप साकार कर पाओ। टाइम तो देखो लगेगा यार, 11 से 12 महीने का टाइम होता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए PCS स्तर के। इससे कम समय में आप एग्जाम निकालो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल है जब आप 4-5 साल से तैयारी कर रहे हो, थोड़ी थोड़ी आपने तैयारी करी है, फिर जाकर आप सोचो कि आखिरी के 6 महीने या 5 महीने में आप निकाल पाओ, तब एक बार को हो सकता है। अदरवाइज सबसे सही तरीका ये है कि आज और अभी से आप जुड़ो और डेली बेसिस पर जो वीडियोस आ रहे हैं चैनल पर उनको आप देखो, उनके शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, डेली बेसिस पर पढ़ना स्टार्ट करो। वीडियो की लेंथ ज़्यादा रखी नहीं जाती है, यहाँ पर 10 से 15 मिनट का वीडियो रहता है, इतना तो आपने लिए आप दो ही। ठीक है, इतना भर तो आप करते हुए चलो। आप देखना इतना थोड़ा थोड़ा करके ही PCS 2024 में आराम से सिलेक्शन ले लोगे, बट करना आज और अभी से पड़ेगा, रेगुलर यहाँ पर रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। तो यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा। उसी क्रम में आज जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं पीने योग्य जल संरक्षण हेतु के अवशेष मिले हैं? ये हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी यानी कि मोहनजोदड़ो। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि अगर हम बात करें कि इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो एक अभी स्टार्टिंग के जो हमारे वीडियो आए थे उसमें हमने बात करी थी जय नारायण पांडे, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था क्या, पुरातत्व विमर्श। इस बुक के अंदर जो चीज़ें मेंशन करी गई हैं, क्योंकि काफ़ी रिनाउंड बुक है, तो इस बुक में उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये चीज़ मेंशन करी गई है कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के प्रत्येक घर में निजी कुएं थे, मतलब प्राइवेट जो कुएं थे वो हर किसी के घर में थे, जितने भी नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के। बहरहाल ये आंसर किस तरीके से आया है, फिर ये आंसर लोक सेवा आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त आंसर है। सो यही यहाँ पर आपको लगाना है। ठीक है, इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको एक कथन दिया हुआ है और एक कारण दिया हुआ है। कथन क्या है कि मोहनजोदड़ो और तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए। ठीक है, अब यहाँ पर ये कथन और कारण आपको दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें किसी कथन की, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, साइट्स हैं आपका सिंधु घाटी सभ्यता की, ये आप सबको अच्छे से पता है। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो ये भाई सिंध प्रांत में है, लड़काना डिस्ट्रिक्ट में, और रिवर कौन सी थी, सिंध रिवर। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। हड़प्पा की बात करेंगे तो ये रावी रिवर के किनारे बसा हुआ पूरा लोकेशन है और पंजाब जो पाकिस्तान के अंदर आता है वहाँ पर है ये।
ठीक है। अब यहाँ पर बात ये होती है कि ये जो दोनों साइट थी ये विलुप्त हो चुके हैं, ये तो बात सही है, ठीक है। ये जो यहाँ पर कहा गया है कि ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए, ये चीज़ यहाँ पर गलत है, ठीक है। मतलब गलत इन सेंस में है कि भाई ये जो है सही तरीके से व्याख्या नहीं करता है। वैसे तो सही बात है कि खुदाई करी, उसी के बाद हमें ये दोनों साइट्स जो हैं वो मिली हैं और पता चला है कि यहाँ पर एक सिविलाइजेशन पूरी थी पहले। तो ये तो बात सही है कि ये अलग अलग इंडिविजुअल स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है और ये रीज़न वाला स्टेटमेंट भी सही है। बट अगर आप ये बोलोगे कि पहले वाले स्टेटमेंट की सही व्याख्या कर रहा है दूसरा वाला स्टेटमेंट, तो ये नहीं है, क्योंकि खुदाई के दौरान तो प्रकट भले ही हुए, ये सही बात है। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर हैं ये अब विलुप्त हो गए हैं और ये जो है खुदाई के दौरान प्रकट हुए, यानी कि पहले ये विलुप्त हो गए थे, अब जो है ये जीवांत रूप में है। तो जीवांत रूप में नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। इनके अवशेष ही यहाँ पर मिले हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण ये कहाँ से मिले? कालीबंगा से, धौलावीरा, कोटडीजी या फिर आमरी? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? धौलावीरा। अब अगर हम धौलावीरा की बात करें तो हिंदुस्तान में दो इंपॉर्टेंट साइट हैं जो आपको याद रखनी है। एक है आपकी राखी गढ़ी, ये सबसे बड़ी साइट है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की। सेकंड प्लेस पर आता है आपका धौलावीरा। तो धौलावीरा इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सेकंड नंबर पर ये आता है। लोकेशन क्या है? कच्छ का रण, यानी कि गुजरात, ठीक है। कच्छ के रण में ये लोकेटेड है, गुजरात में। ये चीज़ इसके बारे में याद रखनी है। एक चीज़ के बारे में और याद रखिएगा कि जब इसको पूरा इसका उत्खनन किया गया, इवैक्यूएशन किया गया, तब यहाँ से शैलकृत स्थापत्य यानी कि रॉक कट रिजर्वायर यहाँ पर मिले हैं। दैट इज़ यूनिक फीचर ऑफ दिस साइट, ठीक है। तो धौलावीरा आपको इस तरीके से याद रखना है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि धौलावीरा जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो अभी हमने बात करी है कि भाई कौन से राज्य में है ये? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? कच्छ के रण में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित है? अब ये लोथल है, कालीबंगा है, धौलावीरा या फिर सुरकोटदा? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? धौलावीरा। धौलावीरा जो है ये पूरा नगर किस शेप में था? रेक्टेंगुलर, यानी कि आयताकार शेप थी इसकी, ठीक है। उसमें ये पूरा बसा हुआ था। ये बेसिकली 3 भागों में बटा हुआ था। एक था आपका किला, दूसरा था आपका मध्य नगर और तीसरा जो था वो था आपका निचला नगर। तो ये 3 उसमें डिवाइडेड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आपका किसके ऊपर है? जो धौलावीरा इसी के ऊपर है कि धौलावीरा की अगर हम बात करें तो उन्नत जल प्रबंधन यानी कि वाटर मैनेजमेंट और उसका जो संरक्षण है, ऐसी व्यवस्था करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये धौलावीरा। तो ये साइट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया जाता था और उसका संरक्षण बहुत अच्छे से किया जाता था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है हड़प्पन स्थल सनौली, ये जो है अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। अब ये जो है कहाँ पर है एग्जैक्टली, ये आपको बताना है। ये एक तो ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग, ठीक है, कि कहाँ पर लोकेटेड है। इसकी लोकेशन जो है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। अब इसके जो उत्खननों से क्या प्राप्त हुआ? मानव शवाधान प्राप्त हुए, पशुओं के शवाधान, आवासीय भवन या फिर रक्षा दीवार? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? मानव शवाधान। उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है, ये तो बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्पेसिफिकली कहाँ पर है, कौन से जिले में, कौन सी तहसील में, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। यहाँ से ऑलमोस्ट 125 ह्यूमन स्केलेटन प्राप्त हुए, मानव शवाधान प्राप्त हुए और ये जो थे उत्तर से दक्षिण दिशा में थे, यानी कि नॉर्थ टू साउथ में ये दफनाए गए शवाधान थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। डेली बेसिस पर जो चीज़ें यूज़ करी जाती थी वो इनके वो थे शव जहाँ पर रखे गए थे, इनकी कब्र थी, कब्र के अंदर डेली बेसिस में यूज़ करने वाली चीज़ें यहाँ पर मिली और जो ऑर्नामेंट्स थे, गहने थे, वो भी यहाँ पर प्राप्त हुए। और कुछ जो है यहाँ पर जानवरों की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ ये सबसे पहले किया गया था कहाँ? मिस्र में किया गया, मेसोपोटामिया में किया गया या फिर ये जो है आपका मध्य अमेरिका में किया गया या फिर भारत में किया गया? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा? सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में सबसे पहले जो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का उत्पादन हिंदुस्तान में किया गया।
1922 में रखालदास बनर्जी, इनके लीडरशिप में, इनके पूरे सुपरविजन में सिंधु नदी के किनारे जो मोहनजोदड़ो है उसका पूरा उत्खनन किया गया और वहाँ से ये पता चला कि जो कपास जो था उसकी खेती करी जाती थी ताकि वस्त्र बनाए जा सके, या फिर हम कहें तो उसका उत्पादन किया जाता था। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49 पे। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है। ठीक है, तो कौन सा है जिसका नहीं मिलता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब इसमें बैल है, हाथी है, घोड़ा है और भेड़ है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि घोड़ा, गाय, ऊंट और शेर, इनके जो है अंकन नहीं मिलते। हड़प्पा की संस्कृति की जो मुहरें थी, बाकी इन सब के मिलते हैं। मतलब बैल का भी मिलता है, हाथी का भी मिलता है और भेड़ का भी मिलता है। ठीक है, बट घोड़ा, गाय, ऊंट और शेर के अंकन नहीं मिलते हैं। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति ये कहाँ से प्राप्त हुई? अब ये आपका बनावली से मिली, कालीबंगा से मिली, लोथल से या फिर सुरकोटदा से। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि कालीबंगा। कालीबंगा से ये मूर्ति जो है वो प्राप्त हुई है। ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रीवियस वीडियोस को रिवाइज ज़रूर करिए और आज और अभी से जुड़िए, सारे वीडियोस को कंप्लीट देखा करिए। थैंक यू सो मच।